क्या कहा था पप्पू यादव ने? पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जरूर लड़ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस का साथ प्राप्त है। हर किसी की एक ही आवाज, पूर्णिया और पप्पू। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पूर्णिया से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाऊंगा। नामांकन भरने के बाद यही सब बातें कही गई थी पप्पू यादव की तरफ से, लेकिन अब उनका दाम ही उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि नामांकन वापस ले लो, हमें यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी की तरफ से यह बात कही गई है पप्पू जी को कि नामांकन निर्दलीय के तौर पर जो आपने भरा था, यह गुस्ताखी की है आपने। नामांकन वापस ले लीजिए। किसी भी रूप में इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस इस तेवर को बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकायदा उदाहरण दिया गया है, यह बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि कैसे बहुत से उम्मीदवार थे जिन्हें नहीं मिल पाया चुनाव चिन्ह, जिन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उन्होंने तो यह काम नहीं किया। निखिल कुमार को औरंगाबाद से टिकट नहीं दिया पार्टी ने, लेकिन वो नहीं लड़े निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो पप्पू यादव को भी ये नहीं करना चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। मतलब नामांकन के ठीक बाद जो पप्पू यादव की तरफ से बातें कही गई थी, क्या वो सब झूठी थी? क्या वो कोरी कल्पना थी? क्या पप्पू यादव अपनी तरफ से स्टोरी बना बना के जनता के सामने पेश कर रहे थे ताकि उन्हें मिल पाए लोगों का समर्थन? पप्पू यादव ने नामांकन के बाद एक जनसभा भी की थी और इस जनसभा को करते हुए उनकी तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया था। फिल्मी डायलॉग जैसे होता है ना, क्या कमी रह गई थी मुझ में, यही कहा था उन्होंने। लालू यादव का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया और ये पूछा उस जनसभा में कि मुझ में क्या कमी रह गई थी जो पूर्णिया से मुझे सीट नहीं दी गई, उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कभी मुझे कह दिया गया कि तुम फलानी सीट पर चले जाओ, मधेपुरा चले जाओ, लेकिन पूर्णिया को छोड़ दो, क्यों? सबकी एक ही आवाज, पप्पू और पूर्णिया, यही बातें वो कहते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब उनका दाम उल्टा पड़ चुका है और उन्हें ही भारी पड़ चुका है। अब कांग्रेस ने जब ये बता दिया कि तुम्हारे ये तेवर हमें बर्दाश्त नहीं है, तो अगला कदम पप्पू यादव का क्या रहने वाला है, इसके ऊपर तो सबकी नजर रहेगी ही, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि नामांकन वापस लेने की जो तारीख है उसके पहले पहले ले लो नामांकन वापस। पर अगर पप्पू यादव नहीं वापस लेते हैं नामांकन, नाम वापस नहीं लेते हैं, लड़ते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव, तो फिर क्या होगा? यहां का जो गणित है, जो सीटों का गणित है, वो ऐसा है कि जेडीयू ने अभी फिलहाल यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है। अगर बीजेपी जेडीयू की हम बात करें, मतलब एनडीए की बात करें, उनकी तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है वो मौजूदा सांसद हैं। अब पिछले लोकसभा चुनाव का अगर मैं आपको यहां उदाहरण दूं, तो लोकसभा चुनाव के दौरान संतोष कुशवाहा को 6,32,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर यही कांग्रेस का उम्मीदवार था। कांग्रेस के उदय सिंह यहां पर थे और उन्हें 3,69,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार था। तो पहले और दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट था, मतलब जेडीयू और कांग्रेस का, उनके बीच में तकरीबन 3 लाख वोटों का अंतर था। तो वैसे ही बीजेपी जेडीयू की स्थिति मजबूत है, मतलब एनडीए की स्थिति मजबूत है। तो मजबूत स्थिति में भी दूसरे नंबर पर जो कांग्रेस आई थी, अब उसी के वोट बैंक को काटने के लिए पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो कहावत सुनिए ना आपने, 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा हमेशा बंदर का होता है, और वही फिलहाल इस लड़ाई में दिखाई दे रहा है। क्या वही वाली कहावत 2 बिल्लियों की लड़ाई बंदर का फायदा यहां देखने को मिलेगी? पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जनता का उन्हें साथ मिल पाएगा, या अपनी सिर फुटअव्वल में कहीं इंडिया गठबंधन पूर्णिया की सीट से हाथ तो नहीं धो बैठेगा? राय आपकी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए।